हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मशीन, जो कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में आता है, जबकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर, स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर, या क्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर, या फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर ऑफ इट्स इम्पेलर। तो ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बेसिकली बोल रहा है कि पावर जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, तो इम्पेलर का डायमीटर का 4। तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर किसको बोलते हैं, तो जो रोटेटिंग आइटम होता है ये अंदर में जो रहता है, रोटेटिंग आइटम को हम इम्पेलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ कपलान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 या 16 to 24। तो कपलान टरबाइन और एक होता है आपका फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, एक होता है आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन में कितने होते हैं ब्लेड्स के नंबर कितना होता है, तो ब्लेड टोटल 16 to 24 ब्लेड्स होता है फ्रांसिस टरबाइन में, और 4 to 8 होता है आपका कपलान टरबाइन में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये ब्लेड्स कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके पीछे थर्ड हो गया, इधर पीछे फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स हो गया। मतलब टोटल कितना है, 4 to 8 बोला था ना, तो अभी आपका एक्चुअली में 6 आ रहा है। तो आपका ये हो गया कपलान टरबाइन का ब्लेड्स, कुछ इस तरह रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ एच जी इज द ग्रॉस और टोटल हेड एंड एच एफ इज द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, देन नेट और इफेक्टिव हेड इज गिवन बाई। तो नेट और इफेक्टिव हेड जो है वो क्या रहेगा, एच जी बटे एच एफ, एच जी इंटू एच एफ, एच जी प्लस एच एफ, या एच जी माइनस एच एफ। तो नेट और इफेक्टिव हेड रहता है वो आपका रहेगा एच इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। एच जी क्या है, तो टोटल हेड, ग्रॉस हेड जो होता है, और आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो आपका एच एफ होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी। देखिए, सिमिलरिटी से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, एक आता है आपका डायनेमिक सिमिलरिटी, और एक और आपका आता है वो अभी इसी वीडियो के हम एंड में देख लेंगे। तो पहले भी इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि जियोमेट्रिक सिमिलरिटी मतलब क्या रहता है, बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हम आइडेंटिकल वेलोसिटी, आर इक्वल इन साइज एंड शेप, आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर ओनली इन साइज, या हैव आइडेंटिकल फोर्सेस। तो देखिए, जियोमेट्रिकल में क्या होता है, तो जियोमेट्री जो है वो आपका वो कांस्टेंट रहता है। तो जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, शेप। तो आर आइडेंटिकल इन शेप, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। पर इसका साइज जो है वो अलग रहता है, डिफरेंस रहता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जियोमेट्रिक सिमिलरिटी किस तरह का होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द स्पीड ऑफ अ टरबाइन रनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h3/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h3/2। देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, इसका हाफ कर दीजिए तो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही स्पीड की, तो स्पीड का क्या रहता है, तो स्पीड को हम किससे डोनेट करते हैं, तो m से डोनेट करते हैं। और टरबाइन रनर का ये देखिए, ये आपका टरबाइन का ब्लेड्स हो गया, तो स्पीड इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h1/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। स्पीड जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h1/2 के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्चार्ज ऑफ एन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो क्यू से। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या होता है, तो n जो है आपका वो होता है बेसिकली स्पीड ऑफ अ इम्पेलर। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू गिव हाई डिस्चार्ज, प्रोड्यूस हाई हेड, पंप विस्कस फ्लूइड, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक टर्म यूज़ होता है मल्टी स्टेज। तो मल्टी स्टेज जो पंप होता है वो उस पंप को कहते हैं जो कि आपका हाई हेड पे प्रोड्यूस करता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी देखिए, हाई हेड कैसा होता है, तो देखिए मान लीजिए अगर आपके पास में एक पंप है और वो आपको 10 मीटर तक लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, 10 मीटर तक पानी आपको डिस्चार्ज कर रहा है। अभी आपको 40 मीटर, 10 मीटर की जगह 100 मीटर हो गया है, ये 40 मीटर अगर आपको पानी को लेके जाना है तो आप एक पंप से नहीं ले जाएंगे, आपको ऐसे आपको 2, 3 या 4 पंप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको 40 मीटर तक पानी को लेके जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसको हम मल्टी स्टेज बोलते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेज जब लगाने की ज़रूरत पड़े। देखिए यहाँ पे देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पंप जो है आपका लाइन से लगा हुआ है और इसको हाई हेड तक पानी को लेके जाएगा। तो ये आपका मल्टी स्टेज का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रेफर
फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन। फ्लड कंट्रोल मतलब क्या होता है, जो बाढ़ आता है, जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और इरिगेशन मतलब होता है खेती किसानी, जो खेती या एग्रीकल्चर में कौन सा पंप यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, मिक्स्ड फ्लो या रिसिप्रोकेटिंग। तो देखिए फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन में हम एक्सियल फ्लो पंप का यूज़ करते हैं, और नॉर्मली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है। पर जब कभी भी आपको हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज की जब ज़रूरत होगी तो हम रिसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रेफर फॉर 0 to 25 मीटर हेड ऑफ वाटर। 0 to 25 मीटर अगर आपका हेड है वाटर का, तो आप कौन सा टरबाइन यूज़ करेंगे, पेल्टन व्हील, कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन या नन ऑफ दिस। तो देखिए जिसका हेड जो है ना, जिसका हेड आपका कम रहेगा उसका जो डिस्चार्ज होता है वो आपका ज़्यादा रहेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज किसका रहता है, तो कपलान टरबाइन का रहता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कपलान टरबाइन का जो आपका डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम रहता है, तो आपका हेड जो है वो मिनिमम रहेगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। वहीं अगर फ्रांसिस टरबाइन जो है तो ये आपका मीडियम हेड और मीडियम वेलोसिटी का टरबाइन है, मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज के लिए फ्रांसिस टरबाइन। और पेल्टन व्हील जो है आपका वो हाई हेड टरबाइन है। हाई हेड मतलब 450 मीटर से एबव हाइट पे ये पानी लेकर के जाने के लिए पेल्टन व्हील का यूज़ किया जाता है। पर पेल्टन व्हील की मदद से हम ज़्यादा पानी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो डिस्चार्ज की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो देखिए ये आपका बेसिकली क्या है, तो ये आपका कपलान टरबाइन है। इसमें टोटल कितने ब्लेड्स होते हैं, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, 4 to 6 ब्लेड्स होते हैं टोटल कपलान टरबाइन में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉय इन एन इम्पल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस आर 2, 4, 6 या 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितना होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जो होता है हमारा वो होता है आपका बेसिकली टोटल 6। कितने जेट होते हैं, तो टोटल मैक्सिमम 6 होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप विल स्टार्ट डिलीवरिंग लिक्विड ओनली व्हेन द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर इज इक्वल टू द काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, मैनोमेटिक हेड या स्टैटिक हेड। तो देखिए बेसिकली आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है डिलीवरी लिक्विड ओनली व्हेन द प्रेशर राइज इन द इम्पेलर इज इक्वल टू, प्रेशर जो है आपका किसके इक्वल हो जाए, प्रेशर अगर आपका मैनोमेट्रिक हेड के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका मैक्सिमम कहलाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत से लोग वेलोसिटी हेड को टिक करते हैं जबकि वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन इज यूज व्हेन द अवेलेबल हेड ऑफ वाटर। तो मैं पहले ही बताया था आपका फ्रांसिस टरबाइन क्या है, तो वो आपका मीडियम हेड और मीडियम वेलोसिटी का टरबाइन है। तो यहाँ पे मीडियम हेड का कौन सा टरबाइन है, तो देखिए मीडियम हेड मतलब 25 मीटर टू 250 मीटर जो है ये आपका ये मीडियम हेड का टरबाइन हो गया। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और 0 to 25 मीटर किसका था, तो ये आपका बेसिकली था कपलान टरबाइन। और एबव 250 मीटर या एबव आपका 450 मीटर भी रहेगा ऑप्शन में, तो ये आपका पेल्टन व्हील के लिए कहलाता है। और पेल्टन व्हील जो है आपका वो इम्पल्स टरबाइन है, और ये दोनों आपका रिएक्शन टरबाइन है। यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन, तो देखिए ये आपका फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड्स है, इसकी ब्लेड्स की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू कपलान टरबाइन। टोटल 16 to 24 ब्लेड्स इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्पेसिफिक स्पीड फ्रॉम 160 to 500 RPM ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इंडिकेट्स दैट द पंप इज स्लो स्पीड विथ रेडियल फ्लो आउटलेट, मीडियम स्पीड विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट, हाई स्पीड विथ रेडियल फ्लो एट आउटलेट या हाई स्पीड विथ एक्सियल फ्लो एट आउटलेट। तो देखिए बेसिकली आपका स्पीड कितना है, तो 160 to 500 RPM जो है वो काफ़ी हाई स्पीड कहलाता है। तो हाई स्पीड हो गया मतलब सी होगा या डी होगा। पर यहाँ पे रेडियल फ्लो जब आएगा तो आपका जो स्पेसिफिक स्पीड है वो कम हो जाएगा, पर यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड क्या है, तो वो हाई हो रहा है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये एक्सेल फ्लो के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पावर एब्जॉर्बिंग मशीन, पावर डेवलपिंग मशीन, एनर्जी ट्रांसफर मशीन या एनर्जी जनरेटिंग मशीन। तो देखिए बेसिकली आपका जो हाइड्रोलिक कपलिंग होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो कपलिंग क्या करता है, कपलिंग जो है या तो दो शाफ्ट को कपल करता है या डीकपल करने का काम करता है। तो हाइड्रोलिक कपलिंग बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसफर मशीन है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेन एग्जिट एंगल इज 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 20 to 25 डिग्री, 25 to 30 डिग्री। तो वेन एग्जिट एंगल कितना होता है, तो देखिए वेन एग्जिट एंगल मतलब क्या है, ये और ये इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो है कितना होता है, तो ये आपका 20 to 25 के बीच में होता है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया, इन दोनों के बीच में, ये वाला और ये वाला, ऐसा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव वॉल्यूट केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, वोर्टेक्स केसिंग या एनी वन ऑफ दिस। तो इम्पेलर जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये आपका क्या है, तो ये आपका इम्पेलर है और ये इसमें कोई भी केसिंग हो सकती है, यानी कि वॉल्यूट भी हो सकती है, वोर्टेक्स भी हो सकती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी इज सेड टू बी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, आर इक्वल इन साइज एंड शेप, आर आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर ओनली इन साइज, या हैव आइडेंटिकल फोर्सेस। तो काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी। काइनेमेटिक मतलब वेलोसिटी, तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी मतलब हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि डायनेमिक सिमिलरिटी इज सेड टू बी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, इक्वल साइज एंड शेप, आइडेंटिकल इन शेप बट डिफर ओनली इन साइज, या नन ऑफ दिस। तो डायनेमिक सिमिलरिटी में डायनेमिक का मतलब किसकी बात हो रही है? तो डायनेमिक मतलब होता है फोर्स। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपका फोर्स के बारे में बात नहीं हुई है, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि फोर्स जो है कांस्टेंट रहता है किसमें? डायनेमिक सिमिलरिटी में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि द वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, यानी कि पास्कल्स लॉ पे कौन सी जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि काम करता है? एयर लिफ्ट पंप, जेट पंप, हाइड्रोलिक कपलिंग, या हाइड्रोलिक प्रेस। तो देखिए बेसिकली आपका जो पास्कल्स लॉ पे जो काम करता है वो होता है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए इसके अंदर में अगर लिक्विड है, हाइड्रोलिक लिक्विड है, तो ये सारे डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हैव इक्वल वेलोसिटी, इक्वल फोर्सेज विल बी अप्लाई। सारे डायरेक्शन में इसका जो फोर्स रहेगा, डिस्चार्ज फोर्स, वो सेम रहेगा। और ऐसा किस में होता है? तो ऐसा आपका हाइड्रोलिक प्रेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, द डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, द सक्शन प्रेशर शुड बी लो, द डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो। तो कैविटेशन को सेंट्रीफ्यूगल पंप में अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे आंसर की है, जिसके बाद में अगर आपको रिवीजन करना है तो